Good morning. Today we will learn about communication, means of communication, personal communication, and mass communication in this part. What is communication? Communication is the exchange of facts, ideas, opinion, and emotions between two or more people. कम्युनिकेशन वो होता है जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने आइडियाज़ को मतलब अपने विचारों को अपने भावनाओं को अपने जो सलाह है या राय है आइडियाज़ को एक दूसरे को बताना चाहते हैं समझाना चाहते हैं आधा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तब उसे कम्युनिकेशन कहते हैं मतलब बातचीत का तरीका एक तरह से ये कम्युनिकेशन एक दूसरे से बात करने का तरीका होता है और जैसे आप लोग जानते ही हो कि कम्युनिकेशन हर जगह काम आता है हर जगह यूज़ होता है ना बिना कम्युनिकेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं जैसे घर पर एट होम आउट ऑफ होम घर के बाहर जैसे फॉर एग्जांपल आप स्कूल में आते हो तो स्कूल में भी आप एक दूसरे से बात करते हो तो बात करने का जो आपका वे है वो होता है कम्युनिकेशन इसमें आप अपनी बात दूसरे को समझाते हो और उसके मन में क्या चल रहा है वो आप समझते हो वो आपको बताता है तो इसी को बोलते हैं कम्युनिकेशन द वर्ड कम्युनिकेशन इज derived from the Latin word communis which means common ये जो वर्ड है कम्युनिकेशन ये एक लैटिन भाषा से लिया गया है जो वर्ड है कम्युनिस और इसका मतलब होता है कॉमन मतलब सामान्य the the essence of communication is understanding as well as transmitting information कम्युनिकेशन मतलब जो अपने विचारों का आदान प्रदान करना और एक दूसरे को समझने के साथ साथ ये ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन भी मतलब इन्फॉर्मेशन को हम एक से दूसरे तक पहुंचाने का काम करने का वे भी है साधन भी है नाउ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करने का जो माध्यम होता है उसको मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहते हैं जैसे कि हम एक दूसरे से बात करते हैं या फिर अपने जो भी विचार हैं वो आदान प्रदान करते हैं तो हम किसी ना किसी माध्यम के थ्रू करते हैं जैसे आप लोग जानते हो पुराने टाइम ये देखो यहाँ पर पिजन फिर ये पोस्ट ऑफिस है फिर ये मोबाइल है और ये सैटेलाइट है ना तो ये मोबाइल और सैटेलाइट है जो ये मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है और पहले जो ज़्यादातर यूज़ होते थे वो थे पिजन और पोस्ट ऑफिस तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जो राजा महाराजा रहते थे ये पिजन के थ्रू अपने मैसेजेस एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा करते थे है ना और फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस में पार्सल और लेटर्स जो हैं ये पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजे जाते थे और रिसीव किए जाते थे है ना और फिर अब जो धीरे धीरे इनकी जगह ले ली है मोबाइल ने और सैटेलाइट ने जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं और यही मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कहलाते हैं ओवर द ईयर कम्युनिकेशन हैज़ डेवलप्ड इन अ मेजर वे आज कम्युनिकेशन ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है द वर्ल्ड हैज़ कम क्लोजर टू अपीयर्स टू बी अ स्मॉलर प्लेस देन बिफोर और आज वर्ल्ड का इतना ऐसा लगता है और इसकी वर्ल्ड बिल्कुल एकदम सिमट के छोटा हो गया है और हम एक दूसरे के बहुत क्लोज हो गए हैं मान लो आज बाहर जो अब्रॉड है बाहर की कंट्री है वहाँ पर अगर हमारा कोई रिलेटिव्स है तो हम उससे मोबाइल के थ्रू बिल्कुल ऐसे बात करते हैं जैसे कोई आमने सामने कर रहे हो आजकल फैसिलिटी है बहुत कि मोबाइल में कैमरेज वगैरह हैं जो वीडियो कॉल करके हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं तो ऐसा लगता ही नहीं कि हमसे कोई बहुत दूर बैठा हुआ है तो इतना मतलब इस टेक्निक के कारण आज हमारा जो वर्ल्ड है वो सिमट कर ऐसा लगता है कि बहुत छोटा हो गया है डिस्टेंस आर नो लॉन्गर अ बैरियर बैरियर की तरह अब जो डिस्टेंस है ये हमको एक बैरियर की तरह नहीं लगता मतलब एक अड़चन नहीं लगता ऐसा लगता है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस है वो शॉर्ट डिस्टेंस में चेंज हो गई है वॉट एवर हैपन्स इन डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड कैन बी नोन इंस्टेंटली थ्रू द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन
वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में क्या चल रहा है ये हमको इसकी खबर तुरंत लग जाती है। और वो किसके द्वारा? बहुत से जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब ये साधन है, आजकल संचार के साधन है। संचार के साधन जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, टेलीविज़न हो गया, फ़ोन हो गए, जो लैंडलाइन थे पहले वो भी सब इसी में आते हैं, है ना। तो इनके थ्रू हमको तुरंत पता चल जाता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अभी इंस्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली में क्या चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है। तो वहाँ पर हमको पल पल की खबरें मिलती रहती है ना। किस पर? टीवी पर। टीवी न्यूज़ को हम चैनल देखते हैं तो उस पर हमको वहाँ क्या चल रहा है सब पता चलता रहता है। तो ये एक रिसेंट एग्जांपल है। विथ द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, more and more people have gained access to books and newspaper। प्रिंटिंग प्रेस है जो, ये एक सबसे अच्छा उदाहरण है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बुक्स और न्यूज़पेपर हमको प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से ही मिलती है ना। आपने देखा होगा कि जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और सबके पास सेम बुक है, लेकिन है ना, बुक मतलब सबके पास बुक बहुत सारी हो गई बच्चों के अकॉर्डिंग। अगर 40 स्टूडेंट्स है तो बुक्स भी कितनी हो गई? 40। मतलब बुक्स की कॉपीज तो 40 है लेकिन उन सब में इंफॉर्मेशन क्या है? सेम है। ऐसे ही न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में भी कॉपीज़ बहुत सारी होती है जो अलग बहुत सारे लोगों तक जाती है। लेकिन जैसे मान लो दैनिक भास्कर है तो दैनिक भास्कर में इंफॉर्मेशन तो सब जगह सेम रहेगी, है ना। तो ये क्या होता है, प्रिंटिंग प्रेस का इसमें बहुत बड़ी हेल्प है कि एक जैसी कई बुक्स और न्यूज़पेपर बहुत सारे लोगों के पास एक ही टाइम में मिल जाती है। Means of communications can be broadly divided into personal and mass communication। अब ये जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इसको दो में डिवाइड किया गया है ना, पर्सनल कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन। पर्सनल कम्युनिकेशन होता है जो कम्युनिकेशन बिटवीन टू पीपल, जब दो लोगों के बीच जो बातचीत होती है वो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। एंड मास कम्युनिकेशन when more than lot of number of people communicate together, तब वो क्या होता है? मास कम्युनिकेशन होता है। जब बहुत सारे लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है ना, तो वो मास कम्युनिकेशन होता है। जब दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन होता है वो पर्सनल कम्युनिकेशन होता है। Now, first is personal communication. What is personal communication? This involves exchange of information between two individual। ये दो लोगों के बीच जो भी कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन। द वेरियस मीडिया ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आर एज फॉलोज। इसके अलग अलग जो मीडियाज हैं वो हैं, फर्स्ट इज पोस्ट ऑफिस। पहला है पोस्ट ऑफिस। लेटर्स एंड पार्सल्स आर सेंट एंड रिसीव्ड थ्रू द पोस्ट ऑफिस। लेटर और जो पार्सल हैं जो भी भेजे जाते हैं और रिसीव किए जाते हैं, हमको मिलते हैं, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मिलते हैं। द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग अ लेटर इज मेड बाय बाइंग पोस्टेज स्टम्प। और इसकी जो लेटर की कॉस्ट होती है ना, भेजने की जो भी है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो एक स्टम्प होता है, पोस्टेज स्टम्प, जिस पर उसकी कॉस्ट लिखी रहती है। स्टम्प्स ऑफन प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ कंट्री। और इसके अलावा ये जो स्टम्प रहते हैं इससे हमको किसी के कल्चर के बारे में और हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी मिलती है। अर्जेंट लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर सेंट थ्रू स्पीड पोस्ट एंड कुरियर। जो हमको जो भी अर्जेंट लेटर है कि जल्दी से मिल जाए, और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो हमको, जैसे क्या होता है कि जब हम लेटर भेजते हैं पोस्ट ऑफिस के थ्रू लेटर जाता है तो उसको मिलने में टाइम लग जाता है, वो बहुत दिन ले लेता है। लेकिन कुछ ऐसे मैसेज भी होते हैं जो अर्जेंट होते हैं कि आज भेजो तो कम से कम सेम डे या फिर नेक्स्ट डे वो रिसीव मिल जाए। तो उसके लिए जो होता है डॉक्यूमेंट्स और लेटर्स भेजने के लिए
वो है स्पीड पोस्ट और कुरियर. The time taken by a letter or a parcel to reach its destination depends upon the means of transport used by the post office. अब ये जो भी पोस्ट ऑफिस से जो भी ये लेटर से और पार्सल है, अब वो जिसको मिलना है, डेस्टिनेशन मतलब जिसको मिलना है उस तक वो कितने टाइम में पहुंचता है, ये डिपेंड करता है कि वो ट्रांसपोर्ट कौन सा है जिसके थ्रू भेज रहे हैं. अब देखो ये बाय एयर भी होता है, बाय ट्रेन भी होता है, बाय बस भी होता है. अब जो बाय एयर है वो तो सेम डे में मिल जाता है, और बस और ट्रेन है ये टाइम ले लेता है, या तो सेम डे में भी मिल सकता है, ये नेक्स्ट डे भी मिल सकता है. तो ये डिपेंड करता है कि ट्रांसपोर्ट कौन सा है. सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जब पहले क्या था, टेलीग्राफ था. द टेलीग्राफ वॉज वन ऑफ द अर्लियर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. अर्लियर मतलब सब पुराने टाइम में जब सबसे पहले जो यूज़ होता था ज़्यादातर वो था टेलीग्राफ. टेलीग्राफ टेलीग्राम सर्विस क्लोज डाउन आफ्टर 163 years ऑफ सर्विस इन इंडिया सिंस 1850. 1815 से ये इंडिया में जो ये सर्विस थी, टेलीग्राम सर्विस, ये कम से कम 163 ईयर्स चली और उसके बाद फिर ये बंद हुई. दिस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बिकम ऑब्सोलीट विथ द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट, ईमेल एंड स्मार्टफोन्स. और इनकी जगह धीरे धीरे किसने ले ली, इंटरनेट, ईमेल और स्मार्टफोन ने ले ली. और जब ये साधन आए तब ये जो टेलीग्राम था ये आउट ऑफ फैशन हो गया, है ना, और फिर मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ने इसकी जगह ले ली. नेक्स्ट इज टेलीफोन. द टेलीफोन वॉज इन्वेंटेड बाय अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन 1876. 1876 में टेलीफोन की जो खोज थी, इन्वेंशन था, वो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने की थी. इट मेड पर्सन टू पर्सन स्पीच पॉसिबल. और उस समय एक इंसान की दूसरे इंसान से बात करना पॉसिबल हुआ. वी कैन नाउ टॉक टू अ पर्सन इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ओवर द टेलीफोन. और अब ये टेलीफोन टेलीफोन से हम पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हुए इंसान से आसानी से बात कर सकते हैं. वायर्ड फोन आर टुडे कॉल्ड लैंडलाइन. आज जो पहले जो फ़ोन हुआ करते थे, आपने देखा होगा लैंडलाइन फ़ोन होते थे, उसमें वायर होती थी और वो कनेक्टेड होते थे वायर से, है ना, तो एक जगह फिक्स रहते थे, तो उसको हम इधर से उधर नहीं ले जा सकते थे. तो ये जो वायर्ड फ़ोन होते थे इनको लैंडलाइन फ़ोन कहते थे. और वेयर इज़ वायरलेस फ़ोन्स आर कॉल्ड मोबाइल फ़ोन. और अब जो यूज़ हो रहे हैं वायरलेस फ़ोन, उसको बोलते हैं मोबाइल फ़ोन. और ये तो आपने देखे हैं, आप यूज़ भी कर रहे हो, और हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो ये आपके सबके पास होगा भी, तो इससे तो आप अच्छी तरह फैमिलियर हो. अब मोबाइल फ़ोन्स आर अ पॉपुलर मीन्स ऑफ डायरेक्ट कम्युनिकेशन. डायरेक्ट कम्युनिकेशन मतलब सीधी बात करने के लिए आजकल जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं वो हैं मोबाइल्स. स्मार्टफोन आ गए हैं आजकल, है ना, मोबाइल नए नए टेक्निक के मोबाइल आ गए हैं आजकल. पहले कम 3G, 1G, 2G, 3G, 4G, अब 5G मोबाइल भी आ गए हैं ना. तो इनकी धीरे धीरे क्या होता है, क्वालिटी जैसे जैसे चेंज हो रही है वैसे वैसे ये भी पॉपुलर हो रहे हैं. दे आर स्मॉल हैंडी डिवाइस दैट कैन बी कैरिड इजीली. ये एक छोटी डिवाइस है, और हैंडी मतलब हाथ में आ सकती है, इसको इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. SMS मतलब शॉर्ट मैसेज सर्विस is a popular modern way of sending messages through mobile phones. थ्रू मोबाइल फ़ोन के थ्रू आजकल SMS मतलब ये जो तुरंत हम मैसेज करते हैं और दूसरे को उसी टाइम मिल जाता है, ऐसी फैसिलिटी भी इस मॉडर्न मोबाइल आज के मॉडर्न लाइफ में ये जो कम्युनिकेशन है बहुत मोबाइल के थ्रू हो रहा है, बहुत फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया है. मोबाइल फ़ोन्स आर ऑल्सो यूज्ड टू सेंड एंड रिसीव टेक्स्ट मैसेजेस. मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो टेक्स्ट मैसेज हम टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं. पिक्चर्स हम भेज सकते हैं, एंड डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये सब हमको इसमें
ये तुरंत मिल जाते हैं। जैसे आज आप देखते हो एसएमएस के थ्रू, है ना, व्हाट्सएप के थ्रू आपको कोई भी डॉक्यूमेंट, आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो उसमें क्या होता है, टीचर आपको इधर से वीडियो सेंड करता है, फिर सॉल्यूशन भेजता है, सॉल्व मटेरियल भेजता है। आप उधर से क्या करते हो, वीडियोस को देखते हो और समझते हो, और फिर उसके बाद जो लिख कर कॉपी में जो भी होमवर्क दिया जाता है वो आप टीचर को वापस से सेंड करते हो, है ना। तो ये ये तो एक रिसेंट एग्जांपल है ना, कि ये इस इतने टेक्निक आजकल इतनी वो हो गई, फॉरवर्ड हो गई है कि हम ऑनलाइन स्टडी भी करने लगे हैं, है ना। इट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये मोबाइल को हम इंटरनेट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और मतलब घर के बाहर हम कहीं भी बात कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी काम करना हो, किसी भी वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, तो हम इजीली कर सकते हैं। दे इवन रिसीव रेडियो। इसके अलावा इसमें क्या क्या और भी बहुत सारे फंक्शन हैं। मोबाइल में आपने देखा होगा, हम रेडियो को भी सुन सकते हैं, जो रेडियो में आ रहे हैं प्रोग्राम्स जो भी हैं उनको सुन सकते हैं। प्ले म्यूज़िक, हम म्यूज़िक भी उसमें सुन सकते हैं। गेम भी खेल सकते हैं आप लोग, है ना, टाइम पास करने के लिए। टेक टेक पिक्चर्स, हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमारे पास मोबाइल रहता है, और हम क्या करते हैं, उससे बहुत सारी पिक भी ले सकते हैं, और इसको हमारे मोबाइल में सेव करके भी रख सकते हैं। तो मतलब एक तरह से ये क्या हो गया, टेलीफोन, सॉरी, मोबाइल ऑल इन वन हो गया, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं और सारे फंक्शंस हैं जो हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। नाउ फैक्ट्स। We can send printed matter or pictures instantly through a fax machine. हम किसी भी प्रिंटेड मैटर को, पिक्चर्स को, है ना, इंस्टेंट मतलब उसी टाइम भेज सकते हैं इस फैक्स मशीन के द्वारा। A telefax machine can send an exact copy of handwritten or printed material of pictures. ये टेलीफैक्स जो मशीन है, इसके द्वारा हम कोई भी प्रिंटेड मटेरियल हो चाहे पिक्चर हो, उसको एज इट इज़ हम दूसरी जगह भेज सकते हैं, और ये वहाँ पर वैसा का वैसा ही पहुँच जाता है। इट वर्क्स थ्रू टेलीफोन लाइन। लेकिन ये जो मशीन है ये टेलीफोन लाइन के साथ ही काम करती है, मतलब इसके साथ टेलीफोन कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज ईमेल। ईमेल इज ऑल्सो अ पर्सनल कम्युनिकेशन। Email or electronic mail is a system of sending and receiving messages through a computer. ईमेल को हम इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम कंप्यूटर के थ्रू भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। इट मेक्स यूज ऑफ द इंटरनेट एंड डिलीवर मैसेज इंस्टेंटली। इसमें इंटरनेट का यूज़ होता है, और ये किसी भी मैसेज को उसी टाइम एक जगह से दूसरी जगह भेजता है, मेल को, है ना, और उसका रिप्लाई भी हमें तुरंत मिल जाता है। इट इज़ ऑल्सो चीपर देन मेकिंग अ टेलीफोन कॉल। ये टेलीफोन कॉल से सस्ता पड़ता है। वी नीड एन ईमेल अकाउंट एंड एन ईमेल एड्रेस टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। ईमेल, किसी भी ईमेल को पाने के लिए और सेंड करने के लिए इसमें दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो ईमेल अकाउंट होना, और दूसरा ईमेल एड्रेस। मतलब ईमेल अकाउंट और एड्रेस के बिना हम ईमेल सेंड नहीं कर सकते या फिर रिसीव नहीं कर सकते। मतलब दोनों साइड, जैसे मान लो हम इधर से ईमेल भेज रहे हैं तो सामने वाले का अकाउंट और एड्रेस होना चाहिए। अगर सामने वाला हमको रिप्लाई दे रहा है तो हमारा ईमेल एड्रेस और अकाउंट उनके पास होना चाहिए, है ना। सेम जैसे हम लेटर भेजते हैं, सेंड करते हैं, तो लेटर पे क्या करते हैं, हम सामने वाले का एड्रेस लिखते हैं ना। इसी तरह ईमेल में भी हम सामने वाले का एड्रेस और अकाउंट लिखेंगे, तब उसके अकाउंट में जाकर वो ईमेल मिलता है उसको। तो ये थे पर्सनल कम्युनिकेशन। वी लर्न अबाउट पर्सनल कम्युनिकेशन इन दिस पार्ट, एंड नाउ नेक्स्ट पार्ट वी विल स्टडी अबाउट मास कम्युनिकेशन. So we have complete the personal communication, and in next part we will study about mass communication. Thank you and have a nice day.